और परमेश्वर की नज़दीकी में आप बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और हम जो ये जानते हैं, क्या इस बात को हम अब तक अपने आप तक सीमित रखेंगे या दूसरों तक भी इस सत्य को हम पहुंचाएंगे? बिल्कुल, जो गॉस्पेल है, द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट एक ऐसी सच्चाई है, जब हम उसे जानते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जाने। और परमेश्वर का जो मार्ग है कभी कभी आसान नहीं होता, लेकिन हम जब उसमें चलते हैं हम देखते हैं कि सच्ची आशीष और शांति इसी में है, यीशु के साथ चलने में, यीशु मसीह के साथ चलने में और उनके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने में। और दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आशीष मैसी से। इनका परिवार परमेश्वर की सेवकाई में था। इन्होंने बचपन से ही काफ़ी कमी घटी देखी और इनका मन था कि बस ये कमाई करें, पैसा कमाएं और अपने सुख और आराम को भरा जीवन एंजॉय करें। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें किसी अलग ही काम के लिए बुलाया था। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या कॉलिंग थी इनके जीवन में और कैसे इन्होंने इसे अपने जीवन में पूरा किया। जब मैं 10वीं क्लास में था, उस समय मतलब एक टीनेजर की एज है, एक ऐसी एज जहाँ पर मैंने अपने फादर की लाइफ में स्ट्रगल्स देखे। आशीष के पिता सेवकाई करते थे। उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। अपने परिवार को उन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करते देखा था। हमेशा से मेरे प्लान्स यही थे कि मेरी लाइफ यहाँ से बेहतर होनी चाहिए, हमेशा गरीबी में नहीं, उन्हीं तकलीफों में नहीं। ये समझ लीजिए कि मेरी सोच ये होगी मुझे पैसे के पीछे ही भागना है। कुछ समय बाद आशीष अच्छा कमाने लगे थे। मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर बना, मैं IBM में जाकर के मेरी जॉब लगी। फिर मैं CSC में गया, जो कि वर्ल्ड में 10th रैंक पर आती है। वहाँ पर मैंने काम किया और परमेश्वर ने वहाँ से बढ़ाना शुरू किया। यानी मेरे फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग होने लगा और घर में फ्लो आने लगा एक पैसे का। पैसा कमाने के बाद भी आशीष के मन में शांति नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात करी, मेरे मन में इस बात को डाला कि मुझे उसकी सेवा करनी है, मुझे उसकी मिनिस्ट्री के लिए आना है। तो मेरे मन में एक गुस्सा भी था और इस चीज़ को लेकर लड़ाई भी थी कि मैं सेवा में क्यों जाऊं, मैं क्यों गरीबी में रहूं। इतना स्ट्रगल जो मैंने लाइफ में किया है, इतनी तकलीफें जो मैंने उठाई हैं, उन तकलीफों के साथ मैं क्यों बढ़ूं आगे और पास्टर बन के उन तकलीफों को और अपने लिए बढ़ा दूं। असमंजस से घिरे आशीष ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात करी मत्ती 6:33 से कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इस वचन से आशीष को उम्मीद मिली और उन्होंने सेवकाई शुरू की। पर उनकी राह आसान नहीं थी। कई बार उन्हें लगता था मैंने गलत किया। लेकिन वहां पर भी मेरे सवाल परमेश्वर से यही थे और यही लड़ाई थी कि प्रभु तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया, किस लिए लेकर के आया। मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, अच्छा कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था। आपने उस सब कुछ मुझसे दूर करके मुझे एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है कि जो स्ट्रगल्स मेरे पापा की लाइफ में थे वो स्ट्रगल्स मेरे साथ हो रहे हैं। परमेश्वर शांत रहा, कुछ नहीं बोला, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आशीष ने परमेश्वर के लिए अपने काम को बंद नहीं किया। वो सेवकाई में आगे बढ़ते गए। मैंने सेवा पे फोकस किया, चीजें अपने आप होने लगी मेरे लिए। जो भी मेरी जरूरत थी सब परमेश्वर ने पूरी करी समय के अनुसार, मेरे फाइनेंसेस को बढ़ाने के साथ साथ। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं, जो वो सही वक्त पर हमारे जीवन में पूरी करते हैं। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा बन गया कि मैं जॉब भी कर सकता था और जो है सेवा भी कर सकता था। आज मुझे ये लगता है कि ये प्लान ज्यादा अच्छा है परमेश्वर की ओर से, जिसको मैं पूरा कर रहा हूँ। देखा आपने किस तरह आशीष मैसी अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सत्य को जाना और हमने भी परमेश्वर को जाना है अपने जीवन में। जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और वो ही परमेश्वर है। तो क्यों ना हम इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो पाप में न जिए पर परमेश्वर को अपने जीवन में पाकर अनंत काल का जीवन पा सके। बिल्कुल रिबेका, जो आपने कहा, परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि जो सच को हम जानते हैं वो हम दूसरों तक बांटें। दोस्तों, गुड न्यूज, द गॉस्पेल इज गुड न्यूज। सुसमाचार एक अच्छी खबर है। ये अच्छी सलाह नहीं है जिसको हम डिस्कस करते हैं, एक अच्छी खबर है जो हम आपको बताते हैं। और जो इस खबर को सुनता है और स्वीकार करता है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो अच्छी खबर है क्या, सुसमाचार है क्या? व्हाट इज द गॉस्पेल? वो ये कि यीशु मसीह इस धरती पे आए, आपके और हम सब के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए,
और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ में विश्वास करता है उसका नाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और जब हम ये विश्वास करते हैं, ये अनंत काल का जीवन हम मुफ्त में स्वीकार करते हैं। दिस इज गुड न्यूज, बहुत अच्छी खबर है। शांति और बहुतायत का जीवन हमें मिलता है। अब ये अगर हमें मिलता है तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स ये होगा कि हम दूसरों को बताएं। ये एक बहुत ही जरूरी कारण है क्यों हम दूसरों को सुसमाचार बताते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक दुकान है और वो कहता है कि आज मैं मुफ्त में मोबाइल फोन सबको दूंगा जो आएगा, और अगर मैं वहां पर गया और वो मुफ्त मोबाइल फोन मैं लेता हूं, तो मेरे अंदर एक नेचुरल रिस्पॉन्स ये होगा, मैं इतना खुश हो जाऊंगा कि मैं दूसरों को बताऊंगा, मेरे परिवार को बताऊंगा, मेरे दोस्तों को बताऊंगा कि वहां पर जाओ क्योंकि मुफ्त में ये मोबाइल मिल रहा है। उसी समान परमेश्वर का ये जो खुशखबरी है, ये जो गॉस्पेल है, हमें अनंत काल का जीवन मुफ्त में मिला है। ये बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के रूप में दिया है। इसलिए हम चाहते हैं जो हमने पाया है वो दूसरे लोग भी इस सच को पाएं। और दूसरा कारण यह है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ और लोगों को बताओ, ये सच्चाई का मार्ग है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और इसलिए हम जो यीशु में विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं कि हम वो करें जो यीशु मसीह ने कहा है। दोस्तों, गुड न्यूज इज फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए सुसमाचार है। आइए इस वचन को हम देखें। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस ये कह रहा है, मैं लज्जित नहीं हूं इस सुसमाचार को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन खबर है। और वो कह रहा है कि ये हम दूसरों को देना चाहते हैं, यहूदी को, यूनानी को, सारे लोगों को, ताकि ये परमेश्वर का सामर्थ पा सकें। आप भी इसे पा सकते हैं। दोस्तों, इस समय मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। 3 ऑप्शन मैं आपको दूंगा। सवाल ये है, ये जो सुसमाचार है, गुड न्यूज, गॉस्पेल है, ये किसके लिए है? पहला ऑप्शन, दुनिया के सारे भले और अच्छे लोगों के लिए। दूसरा, दुनिया के बुरे लोग जो पापी हैं उनके लिए। और तीसरा, दुनिया के हर एक मनुष्य के लिए। आप हमें बताइए इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों, अगर आप इस सवाल का सही जवाब जानते हैं तो देर ना करें, अभी हमें इस जवाब को हमारे एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पर जाकर शेयर करें। और जैसा कि आज हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य हैं, वही परमेश्वर हैं और वो प्रेम है। अगर आप भी उनके इस प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर ज़रूर कॉल करें। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे और आपको इसमें और इंकरेज भी करना चाहेंगे। और अब समय आ गया है कि हम ये ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद भी हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस।